चलिए अभी बात करेंगे 9 नंबर लगन, धनु लगन की। देश को कौन चला रहा है आप बता ही देंगे मुझे कमेंट में। 9 नंबर लगन, धनु लगन। धनु लगन वालों के लिए सूर्य बहुत ही कीमती होते हैं क्योंकि ये भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। अक्सर मैं जब भी वीडियो बनाता हूं या आपके साथ गाइडेंस मेरी चलती रहती है या डिस्कशंस चलती रहती है ज्योतिषी मित्रों के साथ, हम लोग बैठकर जब डिस्कशंस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, तो बहुत एक कॉमन फैक्टर पे हम बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, नेहा जी, नीलम जी, आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी का 8 नंबर लगन है, मेरा भी है, नेहा का भी है। तो 9 नंबर जो भाव होता है जिसको भाग्य स्थान कहते हैं, तो बहुत सारे हम बड़े बड़े सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठकर डिस्कशंस जब करते हैं तो उन्होंने एक पॉइंट निकाला, हम सब ने निकाला, मैं भी पिछले 15-20 साल से रिसर्च कर करके देखता रहता हूं। कुंडली का भाग्य स्थान अगर खराब हो जाए, ध्यान से सुन लीजिए, कुंडली का भाग्य स्थान अगर खराब हो जाए तो जितने मर्जी उच्च ग्रह हों, जितने मर्जी राजयोग हों, बेकार होते हैं। याद रख लीजिए, ये एक पॉइंट हम लोगों ने पिछले बहुत सारी लंबी रिसर्च करके निकाला है। भाग्य स्थान का स्वामी अगर कहीं खराब हो जाए तो वो तो और भी खराब होता है, क्योंकि भाग्येश ही खराब हो गया जिसने भाग्य देना है। भाग्य स्थान में अगर कोई राहु महाराज जी आकर बैठ जाए 9वें घर में, केतु बैठ जाए, नेगेटिविटी लेकर बैठ जाए, कोई नीच होकर बैठ जाए, तो किस्मत खराब हो जाती है। जीवन में बहुत अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ये एक एस्ट्रो टिप है। इसलिए बहुत सारे ग्रह आपके उच्च हो सकते हैं, बढ़िया ग्रह की महादशा चल रही होती है, लेकिन 9th हाउस इज द की ऑफ कुंडली। वो कहते हैं ना कि खजाने की चाबी कहाँ है, अंदर खजाना भी है, खजाने तक हम पहुंच भी गए होते हैं, रास्ता भी पता चल जाता है, नक्शा भी सारा डीकोड कर लेते हैं, लेकिन चाबी नहीं खुलती। क्यों? क्योंकि 9th हाउस जो है, भाग्य स्थान अगर मंदा हो तो भैया संघर्ष ही संघर्ष रहता है। बहुत सारी कुंडलियां आती हैं हमारे पास, बड़े बड़े रिच फैमिलीज की आती हैं कि 2-3 भाई तो फैक्ट्री में कमाल कर रहे हैं, किसी के पास BMW है, किसी के पास मर्सिडीज है, एक भाई को तो स्कूटर भी नहीं चलाने देते, उसको आने ही नहीं देते फैक्ट्री में। तो ऐसी कुंडलियां मैं रख लेता हूं अपने पास कि भाई ऐसा क्या है, शहर की इतनी बड़ी नामी ग्रामी फैमिली है, इनका एक बेटा ऐसे क्यों घूम रहा है फटेहाल। तो पता चलता है कि भाग्य स्थान में राहु महाराज डेरा लगाकर बैठे हैं। 9वें स्थान में कोई भी ग्रह नीच हो गया, राहु जी आ गए, या 9वें भाव का स्वामी बुरे स्थानों पर चला गया, तो वो चाबी नहीं खुलती। चाहे आप किसी सेठ के घर में पैदा हुए हो, आपको गाड़ी नहीं मिलने वाली। याद रख लीजिए, उपाय अलग चीज होते हैं। तो अभी किसकी बात कर रहा था मैं? हाँ, 9वें भाव की ही बात कर रहा था। धनु लगन जिनका है, 9 नंबर लगन जिनका है, उनके भाग्य के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। और अभी जो गोचर की बातें कर रहे हैं वो नेगेटिव हो गया भाई आपके लिए। 12वें घर में चला गया है, भाग्य का स्वामी व्यय के घर में चला गया। अब 6ठा, 8वां, 12वां घर यहां गए ग्रह तो कमजोर हो जाते हैं, तो यानी कि किस्मत अब आपकी होगी कमजोर। भाग्येश 12वें घर में कि संघर्ष करेंगे व्यय हो जाएगा, मेहनत करेंगे मिट्टी हो जाएगी, प्रयास करेंगे फिर दोबारा गिर जाएंगे, फिर उठ के प्रयास करेंगे फिर गिर जाएंगे, क्योंकि किस्मत का ग्रह व्यय होता जा रहा है। इसको आपको मजबूत करना चाहिए अगर आप धनु लगन वाले हैं। चाहे आपका ग्रह कमजोर हो चाहे उच्च हो, अगर आप धनु लगन वाले हैं तो माणिक तो पहन कर रखें, माणिक तो पहन कर रखें, क्योंकि अगर भाग्येश कमजोर है तो उसको मजबूत कर लीजिएगा। अगर वो 12वें घर में है तो कमजोर है, तो भाग्य को तेज कीजिए, विदेश की यात्रा खुल जाएगी। अगर वो 6ठे घर में है तो कमजोर है, भाग्य को तेज कीजिए, बैंक से फाइनेंस मिल जाएगा। तो धनु लगन वालों को माणिक अवश्य धारण करना चाहिए, चाहे कुंडली में सूर्य उच्च हो, नीच हो, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो, या कुंडली से बाहर कहीं चला जाए, तो भी आपके भाग्य सूर्यदेव के ही हाथ में रहता है। तो ये वाले 30 डेज कमजोर रहेगा आपका भाग्य,
प्रयास बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। अगर इसको उपाय के माध्यम से ठीक कर लेंगे तो यही 12वां भाव विदेश की यात्रा देता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस देता है, इंसान को विदेशों से सफलता देता है। ये धनु लगन वालों के लिए सूर्य की शक्ति है। उन्हें सूर्य की उपासना करनी चाहिए, तांबे में जल पीना चाहिए, गुड़ का सेवन करना चाहिए और भगवान राम के दरबार में सूर्य संबंधित वस्तुएं भेंट करके आनी चाहिए। तांबे का सूर्य मिल जाता है, आप अक्सर गिफ्ट शॉप्स में जाएंगे, तांबे का सूर्य ढूंढिए, भगवान राम के चरणों में रखाइए, क्योंकि सूर्यवंशी श्री राम है। गुड़ है, दलिया है, तांबे का लोटा है, 5 रुपए का गोल्डन सिक्का निकाला है भारत की सरकार ने, उसमें भी सूर्य की शक्ति है। मंदिर में आप भगवान श्री राम जो सूर्य के वंशज हैं, सूर्य के दिन यानी कि रविवार रख के आइए। ये 30 डेज वीक एनर्जी रहेगी आपके भाग्य की। इसमें अगर 4 संडे आते हैं, 5 आते हैं, तो 5 दिन कर दीजिए।